ये मुझे बताइएगा, पॉलिटिकल पार्टीज की अगर हम बात कर लें तो पीटीआई का तो सब हाल सामने आपके कि लीडरशिप मोस्टली जेल वेल में है। इसको अगर आप इस वक्त प्राइम मिनिस्टर होते और मई 9 हुआ होता, जो कि बहुत ही कंडेमनेबल है, नो क्वेश्चन अबाउट इट, तो आप कैसे टैकल करते? एविडेंस आपके पास है, ठीक, फोटोग्राफिक एविडेंस है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस है, फिजिकल एविडेंस है, उनको प्रोसिक्यूट करें। उनको प्रोसिक्यूट करना स्टेट की जिम्मेदारी है, ये ऑप्शन नहीं है। ठीक, ये बहुत बड़ा वाकया है। मुल्क के फौज के हेडक्वार्टर पर हमला हुआ, तंसीबात पर हमला हुआ, बेशक ये सरासर खिलाफवर्जी है। हाँ, नहीं, इसमें जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन जब इसमें प्रोसिक्यूशन का एलिमेंट नजर आना शुरू हो जाए, प्रोसिक्यूशन का, वो फिर खराबी पैदा होती है। आप प्रोसिक्यूट करें एविडेंस के तहत, कानून के तहत और एविडेंस के साथ प्रोसिक्यूट करें। मैंने बताया 13 साजिश केस में हम 9 लोग थे, हुकूमत में प्रोसिक्यूट नहीं कर सकी क्योंकि उन्होंने एविडेंस नहीं इस्तेमाल किया, एविडेंस था नहीं। उन्होंने कहा था एविडेंस उनके पास है जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, ये नहीं कि वो यहाँ तो जहां तक हमारी नॉलेज है, आपके सामने वीडियोस मौजूद हैं, जो लोग वहां पर गए, एक घर जला है, उसके अंदर वीडियो पे वीडियो मौजूद है। लेकिन आज 5 महीने के बाद हम एक शख्स को भी प्रोसिक्यूट नहीं कर सके। वहां लोग डंडे लेकर फिर रहे हैं, उनकी शक्लें आपके पास हैं, उनके नाम आपके पास हैं, उनको प्रोसिक्यूट क्यों नहीं किया गया? मिलिट्री कोर्ट्स नहीं, मिलिट्री कोर्ट्स तो पाकिस्तान, आप बिल्कुल मिलिट्री कोर्ट्स, अगर आप आर्मी एक्ट पढ़े उसके अंदर गुंजाइश मौजूद है कि अगर आप फौजी तंसीबात पर हमला करेंगे तो आपका कोर्ट मार्शल हो सकता है, ये सिविलियन का कोर्ट मार्शल हो सकता है। इसकी बात की इंटरप्रिटेशन वकील कर लें, लेकिन जो प्राइमा फेशियाई रीडिंग या कम से कम जो मुझे वो बात पढ़कर समझ आता है वो ये है कि ऐसा शख्स जो फौजी तंसीबात पर हमलावर हो, उस पर कोर्ट मार्शल आप कर सकते हैं। और सिक्योरिटी को अंडरमाइन कर रहा हो, नेशनल सिक्योरिटी नहीं, सिक्योरिटी को अंडरमाइन करने की उसमें बात नहीं लिखी हुई, हमलावर होने की बात लिखी है। जी, मेरा ख्याल है आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि प्रोसिक्यूशन का नहीं एलिमेंट नजर आना चाहिए, क्योंकि आपका केस फिर अवाम की नजर में वीक हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मॉरल हाई ग्राउंड या मॉरल अथॉरिटी आप खो जाते हैं, उससे आपको नुकसान ही होता है, और ये हमने बार बार ही होता देखा है। तो करना चाहिए जल्दी, प्रोसिक्यूट करें, बहुत जरूरी है, ताकि कल किसी में हिम्मत ना हो कि ये काम कर सके। यानी कि 100 दिन आप लोगों को बंद रखें बगैर किसी केस के, बेल भी ना दें, तो दिस कट्स अ वेरी नेगेटिव फिगर। देखिए 100 दिन में हमने भी सैकड़ों दिन काटे हैं। MPO 16 एक कानून है मुल्क के अंदर, 89 डेज आप एक वक्त में बहुत अच्छा कानून। जी, अच्छा तो नहीं, काला कानून अंग्रेज ने बनाया था, हमने रखा हुआ है, हमने नैब रखी हुई है जहाँ 90 दिन का रिमांड हम देते हैं, फिजिकल रिमांड देते हैं। यहाँ 5-5, 6-6 साल से लोग जेल में पड़े हुए नैब के केसेस में, और सुप्रीम कोर्ट वही सारा मामला वापस करके चला गया, न बेल हो सकती है, रिमांड 90 दिन पे चला गया, सब वही मामला। देखते हैं आप क्या करते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो योर लास्ट कमेंट, ये जो धरना वाला केस है उसको जो कल उसकी हियरिंग हुई, उसकी आप अहमियत क्या समझते हैं इसकी, ये जो केस? नहीं, मुझे पता नहीं है किस बात पे वहां पर शिकायत क्या है और कौन सा कानून तोड़ा गया है, मुझे इसका पता नहीं है। 2 धरने मुझे याद हैं, 2 धरने हुए थे, एक जब मियां नवासी वज़ीर आज़म थे, एक जब मैं वज़ीर आज़म था। 2 धरने हुए थे फैज़ाबाद में, और मफलूज किया गया जो आपका दारुल हुकूमत था, आना जाना बंद हो गया था, तमाशा हम पूरे मुल्क में लगे, और एक धरने के बाद तो हमने पैसे देकर रुखसत किया, उसी को उठाया इन्होंने, जैसे काजी और दूसरे में भी एग्रीमेंट हुआ था, एक एग्रीमेंट साइन हुआ था मेरे ख्याल में। जी, जब मैं वज़ीर आज़म था एग्रीमेंट साइन हुआ था। जी, तो उसी पर रिव्यू आया कि जो इनकी जजमेंट थी कि ये बहुत नेगेटिव थी इदारों के लिए, और मेरे ख्याल है उसमें IB ने भी केस फाइल के रिव्यू के लिए, और मुझे याद नहीं है, लेकिन क्या उसमें शिकायत क्या थी, कि क्या हुआ? शिकायत है कि अंडरमाइन की इंस्टीट्यूशन, किसने किया? चीफ जस्टिस, वो अभी जो चीफ जस्टिस। मैं फिर कहूँगा जी, एविडेंस कौन था आपके पास? क्या कोई ट्रायल हुआ? क्या एविडेंस है? देखिए, ये अजीब बात है कि हम कमेंट्स दे देते हैं, बातें कर देते हैं, और फिर बाद में होता कुछ नहीं है। आपको कोर्ट का काम है कि फर्द जुर्म आयद करती है, फिर आपको ट्रायल होता है, फिर उसमें फैसला होता है। देखते हैं, इसको लोग तो बड़ी अहमियत इसको दे रहे हैं कि ये जो केस है इससे
बहुत से शायद नए सवाल उठ जाएं। बहुत शुक्रिया शायद साहब हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करने का। नाज़रीन